क्या सीबीआई अब पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में चली गई है? आखिर राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? सीबीआई डायरेक्टरेट प्रवीण सूद का कार्यालय फिर एक बार बढ़ा दिया गया है। क्या यह सिर्फ एक्सटेंशन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल? राहुल गांधी को आखिर चयन प्रक्रिया की अहम जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या देश की बड़ी जांच एजेंसियां अब निष्पक्ष नहीं रही? आखिर क्यों बार बार सरकार पर, संस्थाओं पर लगे कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है? चुनाव आयोग हो या फिर सीबीआई, हर बड़ी संस्थाओं पर और उनकी नियुक्तियों से लेकर के सरकार को अपने तरफ से बदलाव को लेकर लगातार घेरा जा रहा है। दोस्तों, कल के दिन खबर आई कि नेता विपक्ष राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीन लोगों की जो है मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर, जहां पर राहुल गांधी ने जाते ही अस्वीकार कर दिया कि मैं जो है असहमति इस पर जताऊंगा। यानी कि उन्होंने 2 पन्नों का लेटर लिख दिया और उन्होंने कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूं। असहमति पत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिख दिया। और दोस्तों, ठीक 12 घंटे के बाद खबर यह आई कि सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को कार्यालय 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। यानी जो डायरेक्टर है सीबीआई के प्रवीण सूद, 2 बार उनका ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। और एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि नए डायरेक्टर के चयनित को लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पुराने वाले ही सीबीआई डायरेक्टर को यानी प्रवीण सूद का कार्यालय एक बार फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रवीण सूद को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उनके कार्यकाल में एक बड़ा 1 साल का विस्तार कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है, जिसके साथ ही वो अब अगले 1 साल तक सीबीआई के निदेशक पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, कल के दिन राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी ने अपने 2 पेज में असहमति नोट यानी कि कह लीजिए कि चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया है। ये बात साफ साफ राहुल गांधी ने अपने पत्रों में लिखा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा। उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उससे उनको वंचित रखा गया है, जिस प्रक्रिया का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जो ये 360 डिग्री मूल्यांकन रिपोर्ट्स है यानी जो अप्रोजल रिपोर्ट है उसको पहले उपलब्ध कराना चाहिए था, जो कि उपलब्ध नहीं कराया गया। बैठक के दौरान ही 59 यानी 69 उम्मीदवारों के मूल्यांकन रिकॉर्ड देखने को कहा गया। उन्होंने कहा कि हर उम्मीदवारों के इतिहास और परफॉर्मेंस का विस्तृत मूल्यांकन जरूरी है। आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया सरकार के पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी सिर्फ उनको ही उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिसमें सरकार अपने लोगों को रख रही है। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पूरा जो प्रक्रिया है ये पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसी को भी आप चुनेंगे, जिसका भी नाम आगे रखा जाएगा उसको आपको चुनना पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष जो है कोई रबर स्टैंप नहीं है। राहुल गांधी यह भी याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता चयनित समिति में शामिल होने का मकसद ये नहीं है कि वो रबर स्टैंप हो। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 21 अक्टूबर और 5 मई यानी पिछले वर्ष को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष और पारदर्शिता प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने यह भी बात कहा प्रवीण सूद का कार्यकाल जो इस बार बढ़ाया गया, ये दूसरी बार बढ़ाया गया है। प्रवीण सूद को पिछली बार सन 2023 के अंदर 25 मई को 2 वर्ष के लिए सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया था। उसके बाद पिछले साल ये नियुक्त करने के बाद फिर से कल के दिन उनका कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, बार बार ऐसा मौका मिलता है जब सरकार को अपने ही डिसीजन के चलते मुक्की खानी पड़ती है। आप देखिए कि नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार, चाहे आप कहिए कि उस मसले को लेकर के हो जिसमें चयनित करना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, जिस पैनल में नेता विपक्ष होने चाहिए, देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, सीजेआई होने चाहिए, उस पैनल से सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल दिया गया। अब आज तक उस मामले पर सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर। लेकिन देखिए कि सीबीआई वाले मसले को लेकर के जब चयनित करने की प्रक्रिया सामने आई तब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं असहमत हूं। 2 पन्नों का लेटर भेज दिया और सीधे कह दिया कि विपक्ष का नेता कोई जो है वो रबर स्टैंप नहीं है कि जैसे आप चाहेंगे, जो आप कहेंगे उसी में सिर्फ हामी में हामी बनाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, रबर स्टैंप हम नहीं हैं।
दोस्तों, कई नियुक्तियों में सरकार के फैसले विवादित रहे हैं, चाहे सीबीआई प्रमुख के चयन में राहुल गांधी की असहमति का समय जो इस वक्त देखा जा रहा है, या फिर और भी विभिन्न संवैधानिक और महत्वपूर्ण पदों की जो नियुक्तियां हैं उसमें हुए बदलाव को लेकर के भी कई बार सरकार को घेरा जाता रहा है, जिसमें नेता विपक्ष, न्यायपालिका की भूमिका और कई सारे पैमाने पर लोगों को सीमित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ जो है सीजेआई साहब हैं ऑफ इंडिया, इसमें जो है आप कहिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं। जब हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जब हम बात करते हैं, चयनित करने की बात करते हैं, तो उसमें भी यही मामला हुआ था सन 2023 के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलते हुए सरकार ने एक कानून बना दिया था, नई व्यवस्था चयनित कर दी थी, जिसमें सीजीआई के जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया था, और यह मामला आज तक चल रहा है। तो हर प्रक्रिया में विवाद क्यों होता जा रहा है? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो बात कही कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है, यह बात सीजीआई साहब के सामने कहा गया, यह बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कहा गया। यानी अगर यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो मांग कर रहे थे, जिन नाम को सामने रख करके उम्मीदें जता रहे थे, उस नाम पर राहुल गांधी ने मुहर नहीं लगाई। जी हां दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की डिमांड पर या मांग पर या सामने की गई नाम को लेकर के राहुल गांधी ने सीधे तौर पर नकार दिया कि मैं कोई रबर स्टैंप नहीं हूं। और दोस्तों, ये कहते हुए राहुल गांधी चलते बने और चले, और उसके बाद न सिर्फ गए बल्कि 2 पन्नों का लेटर लिखा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी देते हुए नजर आए। दोस्तों, सरकार को नियुक्तियों में अधिक नियंत्रण इस बार मिल रहा है। सीबीआई निदेशक, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत नियुक्ति अभी भी पीएम, सीजीआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर किया जाता है, लेकिन सरकार हर बार अपनी ही चलाती है। राहुल गांधी ने जो इस बार मुद्दा उठाया है वो यही है कि जैसे सीआईसी हो, जैसे सिविल इलेक्शन कमिश्नर हो, या अन्य किसी संस्थानों पर कोई व्यक्ति हो, लोकपाल हो, और कई सारी चीजें हैं जिस पर नियुक्तियां की जानी हैं, उसमें बदलाव को लेकर के सरकार के ऊपर लगातार राहुल गांधी इस तरीके से ही कदम उठाते रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बदलाव संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूती करने के बजाय सरकार के पक्ष में झुकाव बढ़ाते हैं, जबकि सरकार इन्हें संसद की सर्वोच्चता और सुधार बताती है। सरकार की प्रक्रिया के तहत नियुक्त अधिकारी या उस संस्था के प्रमुख कठपुतली बनकर सरकार के लिए काम करते हैं। तमाम सुरक्षा और जांच एजेंसियों को विपक्षी दलों, पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्टों के मामले में ऐसा ही रवैया सामने आया है। तो फिर राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? दोस्तों, इस खबर को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने मना किया कि मैं असहमति पत्र दाखिल करता हूं, मैं सहमति नहीं जताऊंगा, मैं कोई रबर स्टैंप नहीं हूं, तो वहीं सरकार की तरफ से सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद को 1 साल का कार्यालय फिर से बढ़ा दिया गया है। यानी पिछली बार सन 2023 में बढ़ाया गया था 2 साल के लिए, उसके बाद फिर से 1 साल के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और इस पूरे विवाद को लेकर के नया हंगामा राजनीति गलियारों में खड़ा हो चुका है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए एडी4 न्यूज़। धन्यवाद।